हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जोई रॉय, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। कैसे हैं आप सब बताइए। हमारी दिल्ली में तो सर्दियाँ शुरू हो गई है, थोड़ा थोड़ा ठंड का मौसम भी शुरू हो रहा है। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट कीजिए, बोलिए आपका मौसम कैसे चेंज हो रहा है। तो चलिए, आज का जो रीडिंग है आप सभी जानते हैं मेरे व्यूअर्स कि आज मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पे क्या है करंट फीलिंग्स, वो लेके आ गई हूँ। हम देखेंगे पहले आप दोनों की एनर्जी, तो पहले मेरे व्यूअर्स की, उसके बाद कलेक्टिव लेवल पे उनके पार्टनर के लिए क्या है आज की उनके पार्टनर का एनर्जी, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। तो चलिए रीडिंग शुरू करते ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। ईश्वर को थैंक्स ग्रैटिट्यूड देते हुए आज का रीडिंग हम शुरू करते हैं। पहले देखेंगे मेरे व्यूअर्स का रीडिंग। हम 3 कार्ड लेंगे यहाँ से, 1 2 एंड 3। ओके, तो फर्स्ट कार्ड जो मेरे व्यूअर्स के लिए आया है वो है द टावर। सेकेंड कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड है द एम्प्रेस। तो किसी बात से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि क्या करें या ना करें। एक कन्फ्यूजन लेवल हो सकता है या तो इरिटेशन हो सकता है कि आप जैसे सिचुएशन को हैंडल करना या करनी चाहती थी वैसे सिचुएशन नहीं हो रहा है। कोई ना कोई ऑब्स्टेकल ज़रूर आ रहा है आप लोगों के बीच में। आप जैसे अपने रिलेशनशिप के जो भी स्टक है, जो भी आप दोनों के बीच में है, उस पर फोकस करना चाहते थे कि हाँ चलो इस बार हम सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन कुछ इशू में भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है या तो कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, जिसके वजह से आप चाहते हुए भी अपनी रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एक अजीब सी मोड़ पे है कि आप कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें हैं। पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, खुद को क्लीन अप करने की, क्लींजिंग की बहुत कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप लोगों में से बहुत से लोग अवेकिंग प्रोसेस में भी होंगे, लेकिन बात ये है कि कहाँ आपका स्टक मोमेंट है, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी नेगेटिव एनर्जी है जो आपको लोअर वाइब्रेशन में ले आ रहा है। आप चाहते हैं खुद को अपग्रेड करना, पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। शायद आप लोग थोड़ा बहुत अपने कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के वजह से भी कुछ लोग शायद अपने रिलेशनशिप के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसी पोजीशन है कि आपको कोई लॉस हुआ है या तो आप बहुत ज़्यादा फोकस अपने करियर फ्रंट पे है, इस वजह से रिलेशनशिप कहीं ना कहीं अवॉइड हो रहा है। इस वजह से आप दोनों के बीच कोई इशू क्रिएट हो रहा है मे बी। लेकिन पॉजिटिव रहने की कोशिश ज़रूर है। आप सोच रहे हैं, होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है कि नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी आप अपनी इस टावर मोमेंट से बाहर आ जाए, ग्रो करना चाहते हैं। मे बी कोई अपने रिलेशनशिप के लिए फोकस रहना चाहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अपने करियर के लिए फोकस है। जिस किसी की वजह से अगर आप करियर के लिए ज़्यादा फोकस है, इस वजह से रिलेशनशिप थोड़ा पीछे जा रहा है, उसको थोड़ा फ्रंट लाइन में ले आइए। अगर उसकी प्रायोरिटी आपके ज़िंदगी में अभी के लिए ज़्यादा है तो आपको एक बैलेंस लाना चाहिए कि कैसे मैं मेरा करियर फ्रंट और मेरा रिलेशनशिप फ्रंट को एक ही साथ स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर सकता हूँ या सकती हूँ। और जो भी थर्ड पार्टी कंडीशन आपको इस जगह से, आपके गोल से दूर लेके जा रहा है, उस पे काम कीजिए। अगर कोई फैमिली इशू है, एक थर्ड पार्टी फ्रंट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप
करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इस वजह से नेगलेक्ट हो रहा है आपका, इस वजह से आप दोनों के बीच में कोई इशू हो रहा है कि तुम मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो, पहले इतना मैसेज करते थे, मैं तुम्हें 5 मैसेज करती हूँ तो तुम कभी कभार 1 मैसेज दे रहे हो। तो इस तरह का कोई सिचुएशन भी हो सकता है किसी के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत दूर चले गए हैं, करियर की वजह से, आपके जॉब के वजह से, किसी भी वजह से दूर जाना पड़ा है, इस वजह से आप लोगों में कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मिलना मिलाप नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हो, या तो कोई थर्ड पार्टी कंडीशन ज़रूर हो सकता है, कोई स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस से हो सकता है जो आप लोगों को दोनों को बांधे रख रहा है, या तो आपके तरफ से हो सकता है या तो आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है, जिस वजह से एक स्टकनेस, एक वेटिंग पीरियड, एक दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही है कि इस टाइम आप लोग बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजर रहे हैं कि मेंटली आप लोग पीस ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पीस नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप जो काम पे फोकस करना चाहते थे वो काम नहीं हो रहा है, या तो आप फोकस नहीं कर पा रहे इस वजह से नहीं हो रहा है, या तो उस काम के लिए आप पॉजिटिव हैं, आप बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ अचानक से हो रहा है कि आप उसको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट हो रहा है नेगेटिव कि आपको उस काम को छोड़ना पड़ रहा है, या तो उस गोल को छोड़ना पड़ रहा है, या तो आपको वे को छोड़ना पड़ रहा है कि नहीं रहने देते हैं, अभी के लिए स्टॉप करते हैं, बाद में देखेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन मुझे लग रहा है। लेकिन डोंट वरी, कोई भी सिचुएशन बहुत दिनों तक नहीं रहता है, जैसे दिन आता है उसके बाद रात भी आता है। आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए और पेशेंस रखिए कि ये सिचुएशन भी बहुत जल्दी आपके लाइफ से दूर हो जाएगा, आप फिर से वो पॉजिटिवनेस अपने अंदर ढूंढ पाओगे जो उसकी तलाश में आप हो, ठीक है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस, ठीक है। अब हम देखेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज के दिन का क्या एनर्जी है, वो क्या सोच है, उसकी हालत क्या है, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड करता है, हमेशा हमारे साथ रहता है, ये फेथ हमें होना चाहिए कि यूनिवर्स जो भी कर रहा है किसी न किसी वजह से, किसी न किसी मकसद से कर रहा है, तो हमें उस पेशेंस के साथ, उस फेथ के साथ, हमारी डिवाइन टाइमिंग जब हमारी रियूनियन होना होगा, अगर होना होगा उनके साथ तो ज़रूर होगा, उस टाइम के लिए हमें वेट करना ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है। वो भी दुखी है, बहुत परेशान है। तो आपका पार्टनर का पहला कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड, देन पेज ऑफ कप्स, देन किंग ऑफ कप्स, ठीक है। परेशान है, स्टक वो भी है, डिप्रेशन में है, लेकिन शायद डिप्रेशन इस बात का है कि वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, वो चाहता है आपके पास आना, आपसे बात करना, आपको एक कमिटमेंट देना, जो कि आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों के लिए यही प्रोमिनेंट होगा कि आप कमिटमेंट चाहते हो लेकिन वो दे नहीं पा रहा है, वो टाले जा रहा है, या तो टाइम मांग रहा है और आप वो टाइम अलॉट नहीं कर पा रहे। फैमिली प्रेशर हो सकता है, आपके घर में शादियों की बात चल रही होगी तो आप चाहते हैं कि वो आगे आए और आपके परिवार से बात करे आपके लिए। एक स्टेबिलिटी तो आप चाहते हैं, जो कि मैंने आपके कार्ड से देखा, लेकिन आपके पार्टनर भी आज के दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उलझन में है, नेगेटिव एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है और उससे एनर्जी से कभी बाहर नहीं आ पा रहा है। कोशिश कर रहा है कमिटमेंट देने की जो कि वो चाहता है, लेकिन उनका एक जगलप हो रहा है, कभी ऑन कभी ऑफ हो रहा है, कभी सोच रहा है कि छोड़ो मैं दूसरी तरफ नहीं देखूंगा, सिर्फ आपके पास आ जाऊंगा और आके आपको कमिटमेंट दे दूंगी, या तो प्रपोज कर दूंगी या शादी के लिए कमिटमेंट देंगी, जो भी हो आप अपने हिसाब से सिचुएशन को ये कर लीजिएगा। तो उस चीज़ के लिए
आपकी तरफ उनका प्यार कम नहीं है, बहुत इमोशनल है, पैशनेट फील करते हैं, आपको बार बार स्टॉप कर रहे हैं, बार बार आपकी पुरानी मैसेज खोल के देख रहे हैं अगर नो कांटेक्ट में है, या तो आपका अगर कोई कॉमन ग्रुप है, फ्रेंड्स हो, जो भी सर्कल हो, वहाँ से आपकी बारे में बातें करने की, बातें निकालने की, क्या आप कर रहे हो, आपका दिन कैसा चल रहा है, आपका ये आपके बारे में न्यूज़ कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसका जो गोल है, उसका जो फ्रंट है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव है। लेकिन जो साहस होने चाहिए ना, एक कमिटमेंट देने के लिए बहुत ज़्यादा करेज के साथ एक स्टेबिलिटी भी चाहिए होती है कि मैं किसी को कमिटमेंट देने जा रही हूँ, अगर मेरे पास ही वो स्टेबिलिटी नहीं है, या तो मेरा पोजीशन मेरे फैमिली में इतना कुछ चल रहा है, इस रिलेशनशिप के खिलाफ है सारे, तो मैं आगे आके कैसे कमिटमेंट दे दूँ। तो उस सिचुएशन के लिए वो थोड़ा सा अभी परेशान है, दुखी है, खुद को ही संभाल नहीं पा रहा है कि कैसे करे, दोनों साइड कैसे हम देखें, दोनों साइड जो भी उनके प्रॉब्लम है और आप, ये दोनों साइड कैसे वो बैलेंस करें, इस बारे में थोड़ा जगल अप कर रहे हैं। बहुत पैशन है, आपको देना चाहते हैं, लेकिन वो चीज़, वो कमिटमेंट नहीं आ पा रहा है, अभी के लिए तो नहीं आ पा रहा है। कुछ दिन वेट आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए, और पेशेंसफुली आप लोग वेट ज़रूर कीजिएगा इस बात के लिए। कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए तो उस चीज़ की वैल्यू हम नहीं करते। अगर बहुत स्ट्रगल के बाद कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जो हम बहुत शिद्दत के साथ उस चीज़ को चाहते थे, और वो चीज़ हमें मिल जाए तो हमारी आँख भर आती है, खुशी से ज़्यादा हमारी आँखों से आंसू आ जाता है। तो उस चीज़ का, उस फीलिंग्स का आप वेट कीजिए, ज़रूर होगा। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस, तो थोड़ा सा अपने प्यार पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, और सबसे बढ़िया बात, डिवाइन पे भरोसा रखिए। जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उन पे भरोसा रखिए कि आज ये पोजीशन स्टक है, आज आपके पार्टनर या लवर जो भी बोलो, वो उतना साहस, उतना स्ट्रेंथ, उतना स्टैंड आप लोगों के लिए, आप लोगों की रिलेशनशिप के लिए नहीं जुगाड़ कर पा रहा है। लेकिन आप अगर मेडिटेट करोगे, आप अगर यूनिवर्स के सामने मैनिफेस्ट करोगे कि हाँ, हमें, हम दोनों को वो पावर दो, वो पेशेंस दो और वो स्ट्रेंथ दो यूनिवर्स, ताकि हम हमारे रिलेशनशिप के लिए एक जजमेंट कर पाए, एक दूसरे के साथ आ पाए और हमारी रियूनियन हो पाए। तो फेथ ऑन अस, फेथ ऑन यूनिवर्स एंड फेथ ऑन यू एंड योर पार्टनर। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग आपके और आपके पार्टनर के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आया होगा। तो पेशेंस रखिए और उस डिवाइन टाइम के लिए वेट ज़रूर कीजिए, बहुत जल्दी आप लोगों की वो जो आप चाहते हैं दोनों, वो होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय शिव शक्ति।